जय हिंद बच्चों। आज जो सवाल आपके सामने है, इस सवाल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस लास्ट तक बने रहिएगा। इस टाइप का कोई भी सवाल हो बड़े इत्मीनान से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे बस आपको जो करड़ी के अंतर्गत जो नियम है, जो इक्वेशन है, बस उनको पता होना चाहिए। बड़े आराम से इसको कर पाओगे। ध्यान देना, इस टाइप का लाइफ में कभी सवाल आपके सामने आएगा तो फिर आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। अब यहाँ पे ना आप लगाना चाहो तो इसमें बहुत सारे तरीके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो सिंपल तरीका है, जो आप जानते हो, वही अप्लाई करो। यहाँ पे देखो, हमारे को सामने जो है 4 की पावर में 8 बटा 8 की पावर में 4, ओके, माइनस 8 की पावर में 4 और बटा 4 की पावर में 8। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं क्या करता कि आप जानते हो, अगर हमारे पास a की पावर m बटा में a की पावर n अगर ये होता तो मैं क्या करता, a की पावर m माइनस n, सही है। लेकिन यहाँ पे ना ये तो है नहीं, तो यहाँ पे अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि बेस बराबर होता तो मैं कर पाता। तो उससे पहले मैं बेस बराबर करने की कोशिश करूंगा, और बेस बराबर करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ना इस चीज को मैं क्या करूंगा, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी पावर में ध्यान देना, इसकी पावर में यहाँ पे कुछ कलर अपने आप चेंज हो रहा है। इसकी पावर में, चलो मिटा के लिखता हूँ, अच्छा नहीं लगता, ओके। चलो, तो 2 की पावर में 2 और इसकी पावर में 8 है ऑलरेडी, और बटा मैं इसको भी अगर पावर सेम करूंगा तो 2 की पावर 3 और उसकी पावर में है क्या 4, ऐसे लिख पाऊंगा। माइनस यहाँ पे 8 की पावर 4 है, तो इसको भी हमें क्या करना है, 2 की पावर में चेंज करना है। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 4, सही है, बटा इसको मैं लिखूंगा क्या, 2 की पावर और इसकी पावर में क्या 8, ये लिखूंगा, सही है। अब बड़े इत्मीनान से मैं इसको कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है क्या, कि a की पावर, सही है, m और इसकी पावर में n, तो मैं इसको कर सकता हूँ a की पावर में mn। मतलब कि आप पावर को गुणा करवा सकते हो, ओके। तो पावर को जब गुणा करवा सकते हो तो यहाँ पे क्या करना है, आप 2 की पावर में, ध्यान देना, चलो मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 2 की पावर में 16 हो जाएगा, ओके, बटा 2 की पावर में 12 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर में क्या 3 4 3 12 हो जाएगा ये, बटा 2 की पावर में 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है। अब इस कंडीशन पे आप जानते हो कि 2 की पावर 16 बटे 2 की पावर 12। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ कि 2 की पावर 16 बटे 2 की पावर में 12 माइनस 2 की पावर में 12 बटा 2 की पावर में 16। अब ये कंडीशन एलसीएम वाली भी है, तो एलसीएम वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आप जानते हो कि a की पावर m, अभी पीछे मैंने ये आइडेंटिटी लिखी, अब इसका यूज हो जाएगा यहाँ पे, किसका, इस आइडेंटिटी का, किसका, यहाँ पे जो आपने ये लिखा है a की पावर m बटा में a की पावर n, तो m माइनस n। यहाँ पे ना क्या होगा, जब बेस बराबर है तो आप माइनस कर सकते हो बड़े आराम से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 16 माइनस 12, ओके, फिर माइनस यहाँ पे 2 की पावर 12 माइनस 16। बस बड़े इत्मीनान से हो जाएगा ये सवाल आपसे। अब 2 की पावर क्या 16 माइनस 12, तो 2 की पावर 16 में से 12 आपने घटा दिया तो 4 आया, माइनस, अब 2 की पावर क्या 12 में से 16 घटाओगे तो माइनस 4 आएगा, ओके। अब ये कंडीशन है, और इस चीज को आप जानते हो कि 2 की पावर माइनस 4, ओके। यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप बखूबी जानते हो कि 2 की पावर 4 है
ओके। आप माइनस ऐसे लिख सकते हो इसको 1/2 की पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। तो 2 की पावर 4 आप जानते हो, 2 की पावर 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इसको आप 16 लिख सकते हो, -1/16। ओके। अब बड़े इत्मीनान से क्या कर सकते हो, देखो इसका बहुत आराम से 16 का, भाई ये माइनस करना है इससे आपको। ओके, तो माइनस करना है तो 16 का आप जानते हो कि 16 का 16 में करोगे तो 256 आएगा, 256 -1 और बटे में जो संख्या है फिर 16 कर दोगे आप, तो 255 यहाँ पे क्या आ जाएगा 255 और बटा में क्या हो जाएगा 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप 16 से 255 को भाग भी कर सकते हो। चलो 16 को अगर 255 को भाग करोगे यहाँ पे तो आप जानते हो 16 से एक बार ही जाएगा, सही है। यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, सही है। अब ये 5, सही है, 16 पंजे 80 और यहाँ पे 80 और बचेगा 80 और बचेगा 15, तो 15 सही 16/15 ये आ जाएगा। ओके, 15 सही 16/15। चलो आप इसको लिख सकते हो कि 15 सही, अरे यार क्या हो रहा है, चलो 15 सही 16/15। ओके, चलो तो बस हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा बड़े आराम से, सही है। तो अगर ये सवाल समझ में आया है तो हमारे एक सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, सही है। ओके, चलो मैं इस चीज़ को यहाँ पे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, दिख रहा है आप उतना तो कर ही लोगे खुद। ओके, तो इस सवाल का जवाब जो आपके सामने है कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बटा में 68/2, ये हम आपके लिए होमवर्क दे रहे, इस होमवर्क का जवाब आपको देना है। ओके, और कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, आप कमेंट करेंगे, सही है। और ध्यान देना वहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है और आप, सही है। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाते हम, 10 से 12 मिनट की ही वीडियो बनाते हैं और 10 से 12 मिनट में एक सवाल हम आपको अच्छे से सिखाते हैं। एक एक सवाल अगर आप सीखेंगे ना तो आपसे कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और जाते जाते एक बार लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।